Welcome back to my YouTube channel. Now we are going to differentiate cos of x by first principle method or ab initio method. तो आज फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आज हम cos ऑफ x की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और ab initio मेथड। तो हमें पता है cos ऑफ x की डिफरेंशिएशन जो होती है वो माइनस साइन ऑफ x होती है। तो इसी का हम प्रूफ निकालेंगे। चलिए हम इसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्या क्या है इसके स्टेप्स हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, लेट करना है आपने कि लेट आप कीजिए लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। तो पहला स्टेप आपके पास क्या है, आपने लेट करना है कि y आपके पास किसके इक्वल है, दैट इज कॉस ऑफ x के इक्वल है। तो y फंक्शन है किसका, x का है। समझे आप, जब आप x चेंज करोगे तो y भी चेंज हो जाएगा। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट देनी है। समझे आप, x में कितनी इंक्रीमेंट दे दोगे आप, डेल्टा x, और y में भी हमारे पास चेंज हो जाएगी, y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब y में भी इंक्रीमेंट आ जाएगी, दैट इज डेल्टा y। समझे आप। तो जैसे अब आप यहाँ पर cos ऑफ x में इंक्रीमेंट दे दी हमने प्लस डेल्टा x, इसका मतलब x में हमने चेंज लाई, कितनी लाई हमने, प्लस डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब हुआ चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। समझे आप। तो कितनी चेंज ले ली हमने, थोड़ी सी चेंज हमने लाई, दैट इज डेल्टा x। डेल्टा x डेल्टा x का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। x में थोड़ी सी वैल्यू हमने बढ़ाई, किस में, इस x में थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई, कितनी, दैट इज डेल्टा x। तो जब आपका x में थोड़ी सी वैल्यू आप बढ़ाओगे आप, इसका मतलब आपका x चेंज हो रहा है, तो हमारा y भी चेंज हो जाएगा। तो y में भी हमारे पास चेंज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, प्लस डेल्टा y। समझे आप। तो ये आपके पास इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, गिविंग अ स्मॉल इंक्रीमेंट x, डेल्टा x इन x एंड डेल्टा y इन y। समझे आप। तो हम x में कितनी इंक्रीमेंट देते हैं, डेल्टा x, और y में कितनी हमारे पास इंक्रीमेंट आई, दैट इज डेल्टा y। तो डेल्टा y का मतलब हुआ स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, और डेल्टा x का मतलब हुआ स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सबट्रैक्ट करो आप इन दोनों इक्वेशंस को। तो y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y माइनस दिस y, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस दिस कॉस ऑफ x, प्लस y माइनस y गेट कैंसल्ड, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यू गेट डेल्टा y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस कॉस ऑफ x, आपके पास ये आ रहा है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करना है, कॉस a माइनस कॉस b। a आपका क्या होगा, दैट इज x प्लस डेल्टा x, और b आपका क्या होगा, दैट इज x। तो यूजिंग फार्मूला cos a माइनस कॉस b, cos a माइनस कॉस b जो होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये माइनस ट्वाइस साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 साइन a माइनस b डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है। ये फार्मूला हम यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो अब देखोगे यहाँ पर a आपका क्या है, x प्लस डेल्टा x है, और b आपका सिर्फ और सिर्फ x है। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम इस इक्वेशंस में। तो डेल्टा y यहीं पर होगा आपका, दैट इज इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस a माइनस कॉस b, किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन a प्लस b। a आपका क्या है, x प्लस डेल्टा x, या गया a प्लस b प्लस फार्मूले का, और b आपका क्या होगा, दैट इज x डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपके पास a प्लस b डिवाइड बाई 2। साइन a माइनस b, a आपका क्या है, x प्लस डेल्टा x, a
माइनस माइनस फार्मूले का, b आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है, डिवाइड बाई 2, प्लस x माइनस एक्स गेट कैंसल्ड। आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ रहा है, डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन x, और x हो गया 2x प्लस दिस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 साइन डेल्टा x, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ डेल्टा x ही रहा आपके पास, डेल्टा x डिवाइड बाई 2 आपके पास आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने डिवाइडिंग डेल्टा x बोथ साइड्स। अब आप डेल्टा x को डिवाइड करो बोथ साइड्स, डिवाइडिंग डेल्टा x बोथ साइड वी गेट, इस साइड में हम डेल्टा x को डिवाइड करेंगे हम, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन 2x प्लस डेल्टा x को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2, जैसे हमने साइन x के क्वेश्चंस में किया था, क्योंकि 2x प्लस डेल्टा x को तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं मैं, x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर से यही आएगा, 2x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 साइन डेल्टा x डिवाइड बाई 2, इस साइड भी हम डेल्टा x को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग डेल्टा x बोथ साइड, इस साइड भी हमने डेल्टा x को डिवाइड किया, इस साइड भी हमने डेल्टा x को डिवाइड किया। अब राइट साइड में, ये आपके पास राइट साइड है, इस राइट साइड के डिनोमिनेटर में अगर हम 2 को मल्टीपल करेंगे, 2 को डिवाइड भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस चीज़ को आप मल्टीपल करते हो उसी चीज़ को अगर डिवाइड भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे आप। इस 2 को और इस 2 को हम कैंसल आउट करेंगे हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 साइन डेल्टा x डिवाइड बाई 2। ये जो डेल्टा x डिवाइड बाई 2 है इसको हम इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम कहीं पर भी इसको लिख सकते हैं, इस टर्म के नीचे लिखो या पूरी टर्म्स के नीचे लिखो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे हमने साइन x के क्वेश्चंस में किया था। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, लास्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, टेकिंग लिमिट्स बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा x डिवाइड बाई 2 टेंड्स टू 0। जहां पर आपका डेल्टा x होगा वहां पर डेल्टा x को ही डिवाइड करो आप, जहां पर आपका डेल्टा x डिवाइड बाई 2 होगा वहां पर उसी को अप्रोच कराओ 0 की तरफ, बोथ साइड वी गेट। तो ये आपके पास डेल्टा y बाई डेल्टा x है, इसमें भी लिमिट पुट करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इधर डेल्टा x है तो डेल्टा x को ही अप्रोच कराएंगे 0 की तरफ, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x आपके पास आ रहा है, विच एम्प्लाइज, इधर भी लिमिट पुट करेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे तो लिमिट इधर डेल्टा x बाई 2 है तो डेल्टा x बाई 2 को ही अप्रोच कराएंगे 0 की तरफ, तो साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2, इधर भी लिमिट पुट करेंगे, इस टर्म में भी लिमिट पुट करेंगे, तो इधर डेल्टा x डिवाइड बाई 2 है तो लिमिट डेल्टा x डिवाइड बाई 2 इसको अप्रोच कराएंगे 0 की तरफ, तो साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइड बाई 2 डेल्टा x डिवाइड बाई 2 ये आपके पास आ रहा है। तो लिमिट्स ले ली हमने, यहाँ पर ये डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो नियर अबाउट टू 0 है, चेंज हो रही है, कितनी होगी, नियर अबाउट टू 0 की तरफ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, समझे आप, बहुत कम इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जब डेल्टा x चेंज हो रहा है तो डेल्टा y भी चेंज हो जाएगा। इस पूरे को हम लिखते हैं दैट इज डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू माइनस यहीं पर है, लिमिट अब आप इस टर्म में पुट करेंगे, इधर डेल्टा x अपॉन 2 है, ये अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ क्योंकि लिमिट हमने ली हमने, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो साइन ऑफ x ये पूरा का पूरा 0। आगे हमारे पास है ये, तो फिर से हमारे पास वही फार्मूला बन रहा है जैसे हमारे पास बना था साइन x के क्वेश्चन में बना था, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पर आपका क्या है, डेल्टा x डिवाइड बाई 2 है थीटा,
तो ये पूरा का पूरा मैथ्स का फार्मूला बन रहा है, ये 1 के इक्वल होगा। रीज़न वही दे सकते हो आप, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा जो होता है ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपका थीटा जो होगा वो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 होगा। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, ये पूरा का पूरा किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। दैट्स वाई आई राइट इन प्लेस ऑफ दिस, इस पूरे की जगह पर मैंने 1 लिखा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स सिर्फ आपके पास रहा। तो ये आपके पास आ रहा है। तो आपके पास y क्या था, y इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे आप तो y आपका cos ऑफ x था। तो cos ऑफ x की डिफरेंशिएशन जो आपके पास आ रही है दैट इज माइनस साइन ऑफ x। तो ये फार्मूला आपका नेक्स्ट फार्मूला था आपका कि आपने डिफरेंशिएशन करनी थी किसकी, cos ऑफ x की डिफरेंशिएशन करनी थी विद रेस्पेक्ट टू x। तो cos ऑफ x की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जो होती है वो माइनस साइन ऑफ x होती है। तो इसको हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और बाय एबनिशम मेथड्स के जरिए से किया, और इसमें हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया, समझे आप। उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद लास्ट पे आपके पास जो रिजल्ट आया, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ x दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x। ओके, गुड बाय, थैंक यू।